हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं DSSB PRT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जो कि आप देख पा रहे होंगे सामने स्क्रीन पर कि ये 2018 में जो आपका DSSB ने PRT का एग्ज़ाम लिया था, तो ये उसके जनरल पेपर से जीएस के प्रश्न हैं। तो आज हम जीएस के प्रश्न करेंगे। इसी तरह से हम हिंदी, इंग्लिश और भी सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जीएस के प्रश्नों को शुरू करने वाले हैं। तो आपको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए उपराष्ट्रपति की, तो पहला प्रश्न है हमारा कि उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है और निर्वाचक मंडल के सदस्य भी होते हैं, यानी कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जो चयनित करते हैं, वो निर्वाचक मंडल के सदस्य भी होते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ए राज्यसभा के द्वारा, बी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, और सी है आपका ऑप्शन राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या ऑप्शन डी है लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चयन किया जाता है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, आप देखेंगे तो सेकंड प्रश्न है कि सिक्किम में साक्षरता दर क्या है। तो साक्षरता से भी आपके प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार। तो ऑप्शन है ए 82.3%, बी 81.4%, सी 80.1% या डी 82.7%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 81.4%। तो सिक्किम में साक्षरता दर 81.4% है। अगला देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, गंगा मैदान में कर्णली नदी को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि गंगा मैदान में जो कर्णली नदी है वो उसको किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है इसका, पहले आप ऑप्शन देख लेते हैं, ए रामगंगा, बी घाघरा, सी शारदा, डी गंडक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी घाघरा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम स्वीटनर है, तो आपको ये बताना है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा है। तो ऑप्शन है ए लूटेन, बी एस्पार्टेम, सी बीटा कैरोटीन, डी नाइसिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्पार्टेम। तो आपको याद रखना है कि जो एस्पार्टेम है ये चीनी से 200 गुना अधिक मीठा होता है, 200 गुना अधिक मीठा होता है चीनी से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एस्पार्टेम। अगला देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो ये आपको देख लेना है कि ग्रास घरेलू उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो हमारा पहला कथन है, मूल्यह्रास के मूल्य के वजन को समायोजित करने के बाद परिकलित एनडीपी जीडीपी होता है, यानी कि जो मूल्य ह्रास के मूल्य के वजन को समायोजित करने के बाद जो मिलेगा वो एनडीपी जीडीपी होता है। और अगला है हमारा दूसरा कथन है कि एनडीपी बराबर जीडीपी प्लस जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। तो ये फॉर्मूला है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, यानी कि दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों, बी केवल एक, सी केवल दो, या डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल पहला कथन है ये सही है आपका। और जो ये फॉर्मूला होता है तो ये होता है कि एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। तो ये आपको फार्मूला याद कर लेना है। तो ये होता है मूल्यह्रास। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट यानी कि किसी वस्तु को खींचते या उठाने के दौरान ऋणात्मक कार्य किसके द्वारा किया जाता है। यानी कि कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर उठाते हैं तो जो एक आप पॉजिटिव फोर्स लगाते हैं ऊपर उठाने के लिए, तो नेगेटिव फोर्स कौन सा होता है, यानी कि नेगेटिव वर्क में कौन सा फोर्स कार्य करता है। तो ए है घर्षण बल, बी प्रतिक्रिया बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, या डी लागू बल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि नेगेटिव फोर्स का कार्य करता है। आगे देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में से किसके अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है कि हिमालय को जो 4 भौगोलिक प्रभागों में बांटा गया है तो कंचनजंगा कौन से भाग में आता है।
तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बाहरी हिमालय, अगला देखते हैं बी ग्रेटर हिमालय, सी ट्रांस हिमालय, या डी बहुत छोटा हिमालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय। तो आपको याद रखना है कि महान हिमालय में कंचनजंगा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। एनसीबीसी का पूरा नाम बताना है। तो एनसीबीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता देते हैं सीधे। तो एनसीबीसी का पूरा नाम होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो आपको याद रख लेना है कि इसके फुल फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए 74वां संशोधन किया गया था? यानी कि 74वां संविधान संशोधन किस लिए किया गया था? तो ऑप्शन है जिला परिषद और उसके लिए चुनाव कराना, बी पंचायत और उसके लिए चुनाव कराना, सी नगर निगम और उसके लिए चुनाव कराना, या ऑप्शन डी ग्राम सभा और उसके लिए चुनाव कराना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नगर निगम और उसके चुनाव कराने के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। वहीं बात की जाए पंचायत और उसके लिए चुनाव कराने के लिए 73वां संशोधन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख संगठन तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए केशव चंद्र सेन, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी देवेंद्रनाथ टैगोर, या डी राजा राधाकांत देव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन है ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आगे देख लेते हैं, बी डॉक्टर अरुण कृष्णन, सी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, या डी डॉक्टर दुर्गेश पटेल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वहीं बात की जाए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, तो इनको हरित क्रांति का फादर कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची शामिल थी? यहाँ पर अनुसूची होगा, कितनी अनुसूची शामिल थी? तो आपको बताना है। ऑप्शन है 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूची, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, या डी 392 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मूल संविधान में 395 आपके अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और भाग की बात की जाए तो 22 भाग थे। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अक्षय वेंकटेश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? अक्षय वेंकटेश की बात की जाए तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है ए विज्ञान, बी गणित, सी खगोल विज्ञान, या डी खेल। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गणित से। तो आपको इस तरीके से फेमस पर्सनैलिटी को भी याद रखना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की शासन अवधि क्या थी? तो तुगलक वंश की आपको अवधि बतानी है। तो दिल्ली पर जितने भी वंश ने शासन किया, आपको उन सभी वंश का क्रम और उनकी अवधि को याद कर लेना है। तो ऑप्शन है ए 1320 से 1417, बी 1320 से 1413 या 1414 तक, सी 1315 से 1417 तक, या डी 1310 से 1412 तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1320 से लेकर के 1413 या 1414 तक तुगलक वंश ने शासन किया था। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तमाशा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोगों को लोक नृत्य से संबंधित सभी प्रश्नों को देख लेना है। बात करते हैं ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र, यानी कि तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। आगे देख लेते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है CPIRL। तो इसका पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म बतानी है आपको CPIRL की। तो देख लेते हैं आपके ऑप्शंस। तो ऑप्शन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रूरल लेबर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रिमोट लेबर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रीजनल लेबर्स, या डी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रेट एंड लेबर्स।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रूरल लेबर्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो लास्ट प्रश्न है ये हमारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत के एक राजवंश नहीं थे? यानी कि इसमें से सभी दक्षिण भारत के राजवंश दिए गए हैं सिवाय एक को छोड़ करके, तो आपको बताना है कौन सा नहीं था। ए हर्यक वंश, बी सातवाहन वंश, सी चालुक्य वंश या डी वाकाटक वंश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश ये दक्षिण भारत का नहीं, उत्तर भारत का एक राजवंश था। तो ये आपको याद रखना है। तो साथियों, ये थे आपके जीएस के 17 प्रश्न। बाकी ये 3 प्रश्न आपके करंट से संबंधित थे, जो कि अब आपके लिए किसी भी उपयोगी नहीं है। तो आप लोगों को करंट भी करनी है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।